नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आपसे मैं मिल रही हूँ सुबह-सुबह। अभी बेटी को मैं उठ गई थी तो उसी को लेने गई थी रूम में। और जब भी उठती है तो उसको मैं ही चाहिए। और ऐसे भी थर्सडे से उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चेहरा एकदम से उसका उतरा हुआ है, काफ़ी उसको भी फ़ीवर था और सर्दी ज़ुकाम कफ़ है, क्योंकि थोड़ा सा उसको निमोनिया का प्रॉब्लम है शुरू से ही, तो इसलिए उसको कफ़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं एकदम परेशान थी, रात भर मैं भी नहीं सोई और मेरे चेहरे से भी आप लोग देख सकते हैं। और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ख़ासकर छोटे बच्चे होते हैं तो। फिर उसके बाद से शनिवार का दिन था, इसलिए सारे काम निपटा के मैं यहाँ पे सीधे नहाने आ गई। और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और नहा के पूजा करके मैं यहाँ पे पूजा करने आ गई थी। और बेटू में आज बहुत ज़्यादा सुबह से मैं लगी थी, बिल्कुल भी मुझे छोड़ नहीं रही थी। रात को भी मैं उसको गोद में लेके बैठी। बच्चों का होता है ना, ऐसे भी तो बच्चे मम्मा को ज़्यादा पकड़ते हैं, लेकिन जब तबीयत ख़राब हो जाता है तो और उनको ज़्यादा ही चाहिए होता है मम्मा। और आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, एकदम मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि टेंशन लेना नहीं चाहिए बट मैं ले लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, चंचल बच्चा होता है, घर में खेलता कूदता रहता है, फिर से बीमार होती है तो एकदम शांति हो जाता है। और यहाँ टाइम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 बजने वाले थे तब मैं नहा के पूजा करी थी। सुबह से बस मैं उसमें लगी थी और घर के काम वगैरह, फिर दोबारा सो गई थी वो। बिल्कुल उसकी आँख नहीं खुल रही थी, आप देख सकते हैं अभी भी सोई हुई है। और कपड़े उपड़े पूरा पहनाए हुए मैंने, मालिश वगैरह करा था उसके बाद से सुबह में साग बचा हुआ था जो मैंने बनाया था, तो बस थोड़ा सा आलू का भुजिया बनाया क्योंकि बेटी खाएगी, तो उसके लिए सिर्फ आलू का भुजिया बना दिया। और आजकल जो दाल है प्लेन नहीं बनती है, पालक वालक डाल के ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे प्रेशर कुकर में चावल मतलब सीटी लग चुका है, मैं अब सीधे खाना ही खाऊंगी। बाकी सबको नाश्ता हो चुका था, ये सारे नाश्ता के बर्तन वगैरह हैं जो मैं अब खाना वाना खा के सब इकट्ठे अब किचन साफ़ करूँगी और ये लोग को भी खाना वाना खिला दूँगी। काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकनी में मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है, काफ़ी ठंड हो गई है। सॉरी, गले थोड़ा सा मेरा खराश हो गया बच्चे से ना, थोड़ा सा हमें भी सर्दी जुकाम जो होता है हो जाता है। सो मेरा भी थोड़ा सा गला वगैरह ख़राब हो गया, खांसी सा हो गया थोड़ा सा। सो यहाँ पे आप मौसम देख सकते हैं कैसा है। उसके बाद से शाम के टाइम पे, क्योंकि इसको नेबुलाइज़र लगाना, डॉक्टर को दिखाया तो मेडिसिन वगैरह सब चल रहा है, साथ में 2 टाइम इसको नेबुलाइज़र लगेगा, तभी इसको कफ़ में आराम मिलता है। बिल्कुल वोमिट बहुत ज़्यादा कर रही थी, थोड़ा ज़्यादा इसका हो जाता है। जो भी निमोनिया के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा हो जाता है दिक्कत। सो इसका तो यही है, मैं ठंड में गर्मी में हमेशा परेशान इसी से हो जाती हूँ। और उसके बाद से फिर मैं सीधे मिल रही हूँ आपको। संडे का दिन है, सुबह का टाइम है और सभी अभी अपने अपने काम में, ये लोग दोनों कोई सो रहे हैं, मम्मी जी मैं उठे हुए हैं। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा आज का मौसम तो मतलब बाकी दिन से काफ़ी ज़्यादा, जिस दिन बारिश हो रही थी उससे भी ज़्यादा आज ठंड है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। सो यहाँ पे कल तो मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाई थी काम, क्योंकि बेटू का तबीयत सही नहीं था तो उसमें ही लगी रह गई, तो ज़्यादा कोई काम नहीं हो पाया। आज बहुत सारे काम भी हैं, सो मैं फटाफट लग गई है। पहले झाड़ू लगा दूंगी और पोछा भी लगाऊंगी, लेकिन बाद में, क्योंकि मुझे बालकनी भी साफ़ करना है। सो काफ़ी बारिश हुआ था 2 दिन, तो काफ़ी अच्छे से बालकनी गंदी हो चुकी है। सो मैंने सोचा इकट्ठे ही कर दूंगी। वहाँ हस्बैंड जी अपना काम कर रहे, थोड़ा सा उनका कुछ काम पेंडिंग बचा हुआ था, सो वही कर रहे थे। और बेटी भी अब उठ चुकी है, सो उसको मैंने बिठा दिया है क्योंकि झाड़ू लगा रही थी। सो मैंने बोला कि तुम थोड़ा देर बैठो, मैं आ रही हूँ। और कल से थोड़ा सा आज उसकी तबीयत थोड़ी सी सही है, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह चल रही है, नेबुलाइज़र लगा है 2 टाइम, तो काफ़ी उसको राहत मिला है। सो आज थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा काम वगैरह पे सोचा कि कर लेती हूँ। न्यू ईयर आने वाला तो थोड़ा साफ़ सफाई कर ले। उसके बाद से देख सकते चेहरे से, मतलब आपको पता चल जाता है कि आप बीमार है कि नहीं, तो थोड़ा सा इसका चेहरे से लग रहा है कि हाँ इसका अभी आज थोड़ा तबीयत सही है। सो बिस्किट खा रही थी, क्योंकि 2-3 दिन मैंने इसको कुछ नहीं दिया था बिस्किट वगैरह। सो मांगी तो मैंने चलो एक दे देती हूँ। उसके बाद से फिर मैं किचन में आ गई, झाड़ू वगैरह हो गया था। और सबसे पहले मैं रात के जो भी बर्तन होते हैं उसको मैं हटा रही थी, क्योंकि बास्केट खाली रहता है तो सही रहता है। सबसे पहला काम यही होता है, बास्केट खाली करना। और एक एक करके सारे बर्तन जो काम के अभी जो मुझे यूज़ करना है उसको छोड़ के बाकी के सारे मैं हटा दूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट करके रखी हुई है। और सब्ज़ी मैंने आज तो मम्मी जी को दिया कि थोड़ा सा कट कर दीजिए धीरे धीरे से, बाकी धोधा का काम मैं कर लूँगी, अब बस थोड़ा सा कट कर दीजिए। तो वो बोली कि ठीक है।
सो वो बैठी थी, कट कर दिया उन्होंने और थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। और मुझे जल्दी जल्दी करना है क्योंकि क्या होता है ना कि अभी थोड़ा सा उस गिन्नू पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी सारे काम तो हैं ही, लेकिन बच्चा बीमार होता है तो ऐसे भी थोड़ा सा ज़्यादा आदमी परेशान हो जाता है। और अभी उसको दवाइयाँ खिलाना था। सो पापा उसके अभी पूछने आए थे कि दवाई खिलाना, तो मैंने बोला खिला दो क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा इधर बिज़ी हूँ। सो यही होता है, सभी चीज़ें टाइम से करना पड़ता है और बच्चों को खुद ही हमें करना पड़ता है खिलाना, दवाई टाइम से। उनको नहीं पता क्या कब क्या करना है क्या नहीं। बीमार है, थोड़ा सा भी तबीयत सही हुआ है, सो भाग दौड़ करने लगी थी। सो मैंने डांटा है उसको और वो अभी रूम में बैठी थी। और यहाँ पे बनेगा आज सब्जी, बैगन, आलू, पालक, ये सब चीज़ें मिक्स करके। सो ठंड में काफ़ी सारा वैरायटी रहता है सब्जियों का, सो मैं बनाते रहती हूँ मिक्स करके। और यहाँ पे क्योंकि आलू वगैरह भी डाल दूँगी, बेटू का भी काम हो जाएगा। बैगन माँ नहीं खाती हैं तो सीम और पालक डाल दूँगी तो थोड़ा सा वो खा लेंगी। और बाकी दाल बनाऊँगी तो दाल से भी काम चल जाएगा, आजकल वो हल्का ही खा रही हैं। सो पहले मैं सब्ज़ी को धो धो के रख देती हूँ एक एक करके। और बेटू रूम में है, एक रूम में मम्मी जी है, एक रूम में बेटू है, दोनों अपने अपने कमरे में है। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर, ठंड बहुत है बट काम की वजह से आदमी थोड़ा सा, मैंने कुछ नहीं डाला बट गरम, मैंने जो पहना हुआ है कॉर्ड सेट वो काफ़ी गर्म है। और अंदर भी मैंने वुलन टी शर्ट ही डाला हुआ है। सो बस ऊपर से कुछ नहीं डाला कान वगैरह में क्योंकि घर बंद है तो घर के अंदर बहुत ज़्यादा हवा नहीं आता। लेकिन बालकनी के साइड का जो रूम है यानी किचन का जो विंडो वगैरह मैंने सब बंद करके रखा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं तो आती ही हैं बट मैंने सारे को बंद करके अच्छे से रखा हुआ है। सो इसीलिए रूम अंदर में कैप लगाने का उतना ज़रूरत नहीं, बट बेटू को मैं लगा के ही बोलती हूँ रहो। बट 24 घंटे भी बच्चे नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो खोलेंगे ही और 24 घंटे लगा के रखना भी नहीं चाहिए। सो यहाँ पे पालक मैं धो रही थी, थोड़े से पालक जो था मैंने निकाल लिए थे सब्जी और दाल में डालने के लिए। ये लास्ट ही अभी ख़त्म हो गए, थोड़े से थे तो हस्बैंड जी ने बोला कि फिर से आज दाल में डाल देना थोड़ा सा अगर रहेगा तो। सो वही बोल रहे थे मुझे, तो मैंने बोला ठीक है। डेली इनको आजकल प्लेन दाल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यही सब पालक वालक टमाटर ये सब डाल के बनवाते हैं। सो मैंने बोला ठीक है थोड़ा सा इसी में से डाल दूँगी, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। लहसुन वगैरह का छौंका लगा दो तो बहुत टेस्टी लगता है। सो यहाँ पे मैं सब्जी वही बस जो पालक था वही मैं कट कर दी थी, बाकी सब तो मम्मी कट करके रख दी थी। और यहाँ पे काम निपटा रही हूँ, नाश्ता वगैरह देना है क्योंकि मम्मी का भी दवाई चलता है और हस्बैंड जी दवाई देने गए हैं बेटू को। और एक एक करके एक बार में नहीं दे सकते हैं, एक एक करके 5-5 मिनट पे दवाइयाँ देनी होती है। सो इसकी 3-4 दिन का डोज चलेगा अच्छे से, उसके बाद फिर आराम हो जाएगा। आराम हो भी जाएगा फिर भी डोज तो कंप्लीट करना ही होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी परेशान थी, मुझे आज मन तो नहीं था आज व्लॉग शूट करने का, बट मैंने सोचा कि क्योंकि कल का थोड़ा सा व्लॉग था मैंने सोचा कंटिन्यू करती हूँ। तो आजकल अब से मेरा क्या होगा कि खास ज़्यादातर मेरे 2 दिन के व्लॉग्स करके ऐसे मैं डालूँगी। और आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में बताया करिए बिल्कुल। बहुत लोग कमेंट करते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से मैं डेली का, क्योंकि ठंड का टाइम है और थोड़ा सा अभी थोड़ा मेरे घर में है कि मम्मी जी पे भी थोड़ा ध्यान देना है, बेटी का भी है कि थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना है इसलिए। सो यहाँ पे जो मिक्स दाल जो भी है पालक वाली दाल को मैंने सब पालक और टमाटर और धनिया का जो पाउडर होता है और हल्दी पाउडर नमक डाल के सीटी लगा लूँगी। उसके बाद से ये है सीम आलू बैगन की सब्ज़ी, सारे बेसिक मसाले इसमें मैंने डाले हुए हैं। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और ऊपर सिर्फ लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट करके डालूँगी मैं, वही मैंने डाला अभी। और टमाटर डालेंगे और जितना इस बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनता है। और पालक जो है ना वो लास्ट में डालते हैं जब सारी सब्जियां पक, क्योंकि पालक पत्ता है वो तो 5 मिनट में पक जाता है, इसीलिए साहब जब अच्छे से मसाला भून चुका है देख सकते हैं आप लोग। और अब इसमें डालेंगे हम लोग पालक। सो पालक डाल के बस ज़्यादा नहीं 10 मिनट इसको बंद करके ढक के रख देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा सब्ज़ी एकदम ड्राई सब्ज़ी बनेगी। इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं डालिएगा, ग्रेवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, एकदम ड्राई सब्ज़ी बनती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से पालक डाल के मिक्स कर दिया है और इसके बाद से अब मैं इसको लीड लगा के रख दूँगी सिम पे, मतलब एकदम से लो फ्लेम पे रख के पका दूँगी। सो यहाँ पे एक साइड दाल बन रहा है, एक साइड मेरी सब्ज़ी भी हो गई है और बनेगा आज रोटी। तो मैं आटा लगाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड, मेरा अभी गैस जो है अभी खाली नहीं है, उसके बाद से मैं सबको नाश्ता दे दूँगी। तो यहाँ पे ये हस्बैंड जी का बेटू का प्लेट है,
पराठा है, सब्जी है, दाल है, चटनी। चटनी डेली ही रहता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन बनाती हूँ मैं, हर दूसरे दिन चटनी बनाती हूँ। वही सबको मैं देती हूँ क्योंकि बिना चटनी का इनको खाना नहीं अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को। सो डेली कुछ ना कुछ, या तो धनिया या तो दोनों मिक्स करके आंवला के साथ, या तो सिर्फ आंवला का बनाते रहती हूँ। उसके बाद से ये लोग को मैंने नाश्ता दे दिया और मैंने अभी नहीं खाया था क्योंकि मुझे था काम। और एक बार खा लो फिर ठंड लगने लगता है, फिर नहीं कोई काम करने का मन करता है। सो मैंने सोचा कि नहीं, पहले बालकनी की सफाई करते हैं, नहाने से पहले बालकनी अच्छे से सफाई कर लेते हैं, उसके बाद से फिर नहाने जाएंगे। सो क्योंकि बालकनी में थोड़ा टाइम लगता है, नीचे भी मैं देख रही थी कि कोई है तो नहीं, क्योंकि कपड़े उपड़े होते हैं, बट मैं क्या कर सकती हूँ, टाइम तो इसके लिए निकालना है। अब मैं अलग से वेट नहीं कर सकती कि कपड़े लोग हटाएंगे तो मैं बालकनी धोऊंगी। सो वही मैं देख रही थी। सो वैसे कपड़े थे नहीं नीचे किसी के भी। सो मैं यहाँ पे बालकनी को अच्छे से पानी वगैरह, मैंने एक बार सुबह में 2 बाल्टी डाल दिया था पानी, ताकि बहुत सारी मिट्टी थी, अभी तो बिल्कुल दिख नहीं रही है बट मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। सो मैंने जो सुबह में पानी डाला था तो काफ़ी मिट्टी निकल गई थी, और बाकी के जो थे ना, अभी मैंने डाला है दोबारा से। और अभी जो पोछे के टाइम डाला था वो सारी मिट्टी जो है अच्छे से निकल गई थी। सो अभी मैंने डाल के अच्छे से वाइपर करूँगी, और फिनाइल वगैरह मैं डाल देती हूँ साथ ही साथ। और मशीन क्योंकि बालकनी में ही है तो मशीन का पाइप भी काफ़ी लंबा है, सो मेरा आसान होता है करना। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ बालकनी धो ही दूँ, पोंछने से आसान लगता है मुझे धोना। सो ठंड में तो मैं डेली नहीं धोती हूँ क्योंकि पोछा लगाती हूँ, फिर मैं ऐसे ही वाइपर से मार के छोड़ देती हूँ, बट गर्मी में मैं डेली अच्छे से धोती हूँ। और यहाँ पे रेलिंग को मैं अच्छे से पोंछ रही थी क्योंकि कपड़े उपड़े डालते हैं ना तो उसकी मिट्टी उट्टी सब कपड़े में लग जाते हैं। और ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, जो बारिश हुआ था, नहीं तो इतना गंदा रहता नहीं है, मैं डेली हाथ लगा देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। बट इधर 2 दिन मैंने बताया ना कि बेटी की तबीयत सही नहीं थी, तो 2-3 दिन बिल्कुल भी कोई काम भी नहीं हुआ, ठंड भी बहुत था, बारिश हो ही रहा था कंटिन्यू, फिर सफाई क्या करना। सो अब देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुकी है पूरी की पूरी बालकनी। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरी एकदम रेलिंग वगैरह सब, सामने भाभी नहीं है, कहीं गई हुई हैं। उसके बाद से फिर मैं आ गई कमरे में, और कमरे में का जो अब हालत देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब बेड पे बैठे ही रहते हैं, ठंड में क्या करेंगे, हॉल में कोई बैठता ही नहीं है, तो मम्मी के बेड पे या तो इस बेड पे बैठते हैं। और बेटी का तबीयत सही नहीं था तो वो कल से मतलब कंटिन्यू सो ही रही थी, बिल्कुल उठ नहीं रही थी, तो बेड पे ही सारे चीज़ थे। और यहाँ पे मैं जो है सो कि आज पिलो कवर वगैरह चेंज करने के लिए आई थी, तो वही मैंने सोचा अच्छे से पहले झाड़ देती हूँ। एक बार सुबह ठीक कर दिया था और उसके बाद से फिर दोबारा मैंने किया। और कंघी मैं ऐसे लगा देती हूँ, मेरी आदत है, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अभी मैं एडिट कर रही थी तब मैंने देखा कि अरे मैंने तो कंघी भी लगाया हुआ था। सो ये बेटी का गद्दा आजकल दिन में भी मैं बिछा के रखती हूँ क्योंकि ठंड भी है और छोटा बच्चा है। मान लो कि बच्चे ही है, क्या कर सकते हैं, बट वो तो समझती है, बट फिर भी मैं एक प्रिकॉशन के तौर पे दिन में भी बिछा के रखती हूँ। और तबीयत वगैरह सही नहीं है फिर भी इसीलिए थोड़ा सा मैं प्रिकॉशन लेके चलती हूँ, इसलिए गद्दा मैं दिन में भी बिछाती हूँ क्योंकि अभी वो सोएगी 2 घंटे बाद, तो अभी मैं इसको सुलाऊंगी ही 2-3 घंटे बाद, जब मैं सब काम से फ्री हो जाऊँगी तो। और उसके बाद मैंने पिलो कवर जो है चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पे ये सब पिलो कवर लगा दिया। थोड़ा सा इसमें गर्माहट रहता है, मतलब कॉटन वाले नहीं है, ये माइक्रो फाइबर वाले जो होता है ना वो है। एकदम उलन वाले जो पिलो कवर होते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा फेस पे मतलब मुझे थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। सो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ये माइक्रो फाइबर वाले सही रहते हैं, और मैं तो यही यूज़ करती हूँ। और बेड मैंने लगा दिया है, ये मेरी हालत है, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल थक चुकी हूँ मैं। उसके बाद से फिर मैं सीधे आपसे नहा के मिल रही हूँ, और यहाँ पे नहावा के मैंने, और काफ़ी ठंड लग रही थी, बिल्कुल भी बाथरूम पैक है तो सही है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती। और इतना ज़्यादा विंडो वगैरह भी बैक साइड में है तो बाथरूम एकदम गर्म ही रहता है। और यहाँ देखिए कितनी हवा है, अभी सुबह से और तेज़ हो गई है हवा एकदम। और बालकनी में देख सकते हैं कितना पौधे एकदम हिल रहा है। और मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे है काम, क्योंकि मशीन लगाना है, कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए, 2-3 दिन के कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए। सो मैंने मशीन लगाया है, मशीन में कपड़े चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं भी अब अप डाउन करूँगी बालकनी में, जब तक मशीन का काम कंप्लीट नहीं होगा यही होता रहेगा। उसके बाद से हम गर्म पानी, जब भी ये फ्लास्क बड़ा वाला खाली हो जाता है मैं भर के रख देती हूँ। और ये जो है एक बॉटल, इसमें मम्मी जी को दिन में मैं मिक्स करके देती हूँ, और हम लोग भी मिक्स करके पीते हैं, हल्का एकदम नॉर्मल कर देती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं होता है ये। और मैं चेक कर रही थी मैं ऐसे ही चेक करती हूँ। सो यहाँ पे ये बॉटल मैं अभी मम्मी को दूँगी। और यहाँ पे मम्मी का दवाई का टाइम हो गया था, सो मैं यहाँ पे उनको दवाई
डाली थी आँख में, काफ़ी टाइम उनको डालना पड़ता है। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाएगा, अभी फ्रीक्वेंटली डालना पड़ता है और मैं और हस्बैंड दोनों मिल के डालते हैं। सो हम ज़्यादातर ध्यान रखते हैं कि एकदम टाइम से सारी चीज़ें हो, टाइम से दवाई वगैरह हो, क्योंकि आँखें जो है ना इंसान का, आँखों के बिना कुछ नहीं है। आँखें बहुत ज़रूरी है और इसका हमेशा केयर करना चाहिए। और मैंने लाइट बंद कर दिया, अंधेरे में ही रहती है, मतलब हल्का लाइट में। उसके बाद से मैंने कान में स्कार्फ लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। मम्मी गुस्सा करने लगी कैसे जा रही हो बार बार बालकनी में। सो मैंने कान में लगाया स्टॉल और तब जाके अब मेरे कपड़े सारे हो चुके हैं। मैंने बस सोचा कि अब कपड़े फैला भी देती हूँ। माँ बोल रही थी बट मैंने मना कि नहीं, आपको एकदम बालकनी में जाना नहीं है। दोनों को मना कर रखा है, माँ को और बेटी को। अभी एकदम बालकनी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ठंडी है और ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बीमार हैं और ज़्यादा हो जाएंगे तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और हम लेडीज़ को तो ऐसे भी ठंड हो या गर्मी हो हमें तो शायद लगती ही नहीं है। काम करते करते और अपने घर में पता नहीं कैसे हम स्टील बॉडी बन जाते हैं। और मायके, अभी भी मैं मायके जाती हूँ तो बिल्कुल बेड से उठती नहीं हूँ एकदम। और आप देखिएगा मेरे व्लॉग में, मैं एकदम से उठती नहीं हूँ। यहाँ सब जगह कपड़े, हर जगह कपड़े हैं। अब 2 दिन तक ये सूखेंगे, पूरे घर में कपड़े कपड़े दिखेंगे आपको। उसके बाद से शाम में पता नहीं कहाँ से ये 2 बिल्ली के बच्चे और एक बिल्ली आ गई थी हमारे फ्लैट में ऊपर। सो पूरे दिन ये घूम रहे थे लोग, एक दूसरे सबके गेट पे ये जा रही थी तो बेटू यहाँ पे देख रही थी। उसके बाद से थोड़ा सा मन किया थोड़ा चटपटा खाऊं, पकौड़े वगैरह बनाऊं। सो मैंने प्याज और आलू के पकौड़े बनाए हैं, मैं रेसिपी शेयर करूंगी फिर। और ये है जो मिक्स जो पोहा होता है वो हस्बैंड जी लाए थे तो था थोड़ा सा तो मैंने दे दिया, और साथ में पकौड़े। और अभी हो रहा है हमारा शाम का नाश्ता, क्योंकि कभी आज ऐसा मौसम है तो ये सब चीज़ खाने का मन करता है। तो मेरा बहुत मन करता है पकौड़े खाने का, तो मैंने मेरे मन से बनाया आज। सो ये है मेरा एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। आप लोग पसंद कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।